नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा अभी हाल ही में स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई। कुल मिला के 1222 पदों पे सरकारी भर्ती का विज्ञापन यहाँ पे जारी कर दिया गया और इसके लिए आपको प्रेस एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करा दिया गया था। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट ये आपको दे दिया गया था, जिसमें आपको जानकारी दे दी गई थी किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन, सैलरी पैकेज, एज लिमिट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसमें दे दी गई थी। फाइनली इसी के बाद एक और अपडेट वेबसाइट पे आ चुका है, देख सकते हैं 30 अप्रैल 2022 एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी गई। आप लोग देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। सारी जानकारी इसमें आप लोगों को दे दी गई कि किस तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पे आयोजित कराया जाएगा और इसके अतिरिक्त और भी अलग से जानकारी आपको इसमें प्रोवाइड करा दी गई। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे आपको मिलती रहे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग हर वैकेंसी इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों, जो आपको डिटेल नोटिफिकेशन आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, डायरेक्टली इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं नियम पुस्तिका यहाँ पे जारी कर दी गई। रूल बुक है, ऑनलाइन लिखित टेस्ट आप लोगों का आयोजित कराया जाएगा 2022 से 2023 सेशन के लिए। ये आपका एग्ज़ाम है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए और फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। दोनों जो वैकेंसीज यहाँ पे जो रिलीज़ की गई, चाहे स्टाफ नर्स की हो चाहे फार्मासिस्ट की हो, संविदा के आधार पे ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। अब बढ़ जाते हैं अपनी जो अगली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे जो दी जा रही, तो ये आपको जानकारी पहले भी दे दी गई थी कि कुल मिला के संविदा स्टाफ नर्स के 611 पद यहाँ पे शामिल कर लिए गए। सभी कैटेगरीज में ये 611 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दिया गया था कि जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है इसमें भी 611 पद यहाँ पे शामिल किए गए। सभी कैटेगरीज में ये 611 पद यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पे रहेंगे। और आपको बोल दिया गया कि इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 1 मई 2022 से 30 मई 2022 इस डेट तक का समय आप लोगों को दिया गया। आप लोग 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में भी आप लोगों को जल्दी से जानकारी दे देता हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, अगर आप लोग 12th क्लास पास हैं और आप लोग 11th क्लास भी पास हैं और आप लोग 12वीं कक्षा जो आप लोग 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो भी अप्लाई करें। चाहे आप लोग गवर्नमेंट या फिर आप लोग ऑटोनॉमस, चाहे आप लोग यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग है और या फिर आप लोग जीएनएम का डिप्लोमा रखते हैं, बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आप लोगों को वैलिड रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों को चाहिए। सेम टू सेम फार्मासिस्ट के लिए भी जानकारी आपको दे देता हूँ। 12th क्लास आप लोग पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, और फार्मासिस्ट की डिग्री है, डिप्लोमा है, तो बी फार्मा और डी फार्मा कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर दें। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी होना आपका यहाँ पे ज़रूरी बोला गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस बार कुछ नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को ऐड कर दी गई है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो स्वप्रमाणित का मतलब ये है कि सेल्फ अटेस्ट करके आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पे करने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करने हैं, तो देखिए हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, तो 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है, जो आपकी 12th क्लास की मार्कशीट है, ये आपको सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको अपलोड करना है फॉर्म फिल करते समय। और स्टाफ नर्स के जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, तो जो आपको शासकीय या फिर अशासकीय महाविद्यालयों से, मीन्स गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम किया आपके पास कोर्स उत्तीर्ण है, तो आप लोगों की इसकी परीक्षा की अंक सूची, तो आपको मार्कशीट ये आपको अपलोड करनी होगी। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन ये भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। सेम टू सेम फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए भी आप लोग 12th क्लास पास हो तो आप लोग इसकी मार्कशीट आप लोग अपलोड करेंगे। बी फार्मा किया है या फिर डी फार्मा किया है तो आप लोगों को इसकी अंक सूची, मार्कशीट ये आपको अपलोड करनी है।
और मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में आप लोग रजिस्टर्ड हो तो ये भी आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन भी आप लोग अपना अपलोड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला जो पॉइंट है इस बार जो इंट्रोड्यूस किया गया है इस नोटिफिकेशन में, उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि देखिए कैंडिडेट्स जो रजिस्ट्रेशन रखते हैं, चाहे नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आप लोगों का फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, तो काफ़ी कैंडिडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है पीछे की साइड आप लोगों को दी जाती, लेकिन कैंडिडेट्स क्या करते हैं फॉर्म फिल करते समय सिर्फ आगे का पेज मेंशन करते हैं, जिसमें जो डेट रजिस्ट्रेशन की जो पीछे दी जाती है वो मेंशन नहीं करते। इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट यहाँ पे हो जाता है। तो इसीलिए जानकारी यहाँ पे अलग से यहाँ पे लिख के दे दी गई। यदि इन्फॉर्मेशन पीछे के पन्ने पे आप लोगों की है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी आप लोगों को उनको मेंशन करनी है, आपको अपलोड करनी होगी, और आधी अधूरी जानकारी जो है आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट यहाँ पे कर सकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, तो एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट जो है आप लोग अप्लाई इसके लिए करेंगे। आपका डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट रहता है मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी है तो इसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो ये आपको अपलोड करना है और ये सेल्फ टेस्ट करके, ये सारी जानकारी आपको एक्चुअली में सेल्फ टेस्ट करके ही आपको अपलोड करनी है। सक्षम अधिकारी द्वारा आपका जाति प्रमाण पत्र, तो जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं मध्य प्रदेश राज्य के, आप लोग जो है इसका सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है उपरोक्त समस्त दस्तावेज आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट डेट तक आप लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल होना जरूरी बोला गया है। आवेदन करने की अंतिम समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो लास्ट डेट के बाद कोई भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है। उपरोक्त योग्यता में केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम फुल टाइम कोर्स पर विचार किया जाएगा। तो फुल टाइम कोर्स ही यहाँ पे मान्य है। आप लोग डिस्टेंस लर्निंग कोर्स अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो ये फुल टाइम कोर्स जो है आप लोगों का मान्य किया जाएगा। और ये सारी जानकारी आप लोगों को जो मैंने बताई है तो ये आपको स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एज लिमिट के बारे में ऑलरेडी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, और सैलरी पैकेज के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी थी कि सैलरी पैकेज के लिए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए 15,000 रुपये आपको ये सैलरी दे दी जाएगी। जो भी आपके अलाउंसेज हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जितने भी आपके अन्य भत्ते हैं सब आपके सैलरी के अतिरिक्त आपको यहाँ पे मिलेंगे। साफ साफ यहाँ पे लिख दिया केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। तो एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट ही यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सैम्स पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को अप्लाई करना है, आप लोग सैम्स पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया। तो सिलेक्शन किस आधार पे होगा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे लिखा है सैम्स द्वारा MCQ आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो MCQ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, मीन्स आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन के 4 विकल्प यहाँ पर रहेंगे। तो MCQ टाइप क्वेश्चन है और ऑनलाइन लिखित परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको यहाँ पे देखिए परीक्षा के शहर और केंद्र भी बता दिए गए हैं। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, तो इन शहरों में ही आप लोगों की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो आप लोग अपना प्रेफरेंस फिल करेंगे, जब कभी भी आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है कि आप लोगों का मन किधर है एग्ज़ाम देने का। तो आप लोग जो है अपने परीक्षा के केंद्र या फिर शहर आप लोग चुन सकते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिए केंद्र ही पसंद प्रदान कर सकते हैं। तो आपको प्रेफरेंस भरनी होगी, आप लोगों को अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर आपको ये प्रेफरेंस फिल करके आपको भेजनी होगी। अब दोस्तों इसमें आप लोगों को बता दिया गया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। और कुल मिला के दोस्तों इसमें जो प्रश्नों की संख्या है तो यहीं पे आपको लिख दिया गया है कि 100 प्रश्न है, तो 100 सवाल हैं, मीन्स एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 1 नंबर का रहेगा। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेगा। कोई नेगेटिव अंकन नहीं किया जाएगा। तो कोई भी इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 100 में से 100 सवाल आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी देख लें
तो अनरिजर्व के लिए बोला गया है 40%। तो अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट हैं आपको कम से कम 40 अंक लाना यह अनिवार्य बोला गया है। तो ये अनरिजर्व वाले कैंडिडेट के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है EWS, तो EWS वालों के लिए भी सेम टू सेम ये फॉलो किया जाएगा। तो EWS को भी 100 में से कम 40 अंक ये लाना है। OBC के लिए 35 यहाँ पे लिखा है, तो 35 नंबर जो है OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। इतने कम से कम अंक आप लोगों को लेकर आने। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो कैंडिडेट हैं 30% मार्क्स, तो मीन्स 100 में से 30% आप लोगों को 100 में से 30 अंक आपको शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हो या फिर शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट हो। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई। इतने कम से कम अंक लाना आप लोगों को अनिवार्य है एग्ज़ाम की रेस में बने रहने के लिए। और दोस्तों इसका जो है अभी सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस की जानकारी ऑलरेडी आप लोगों को अभी नहीं दी गई है और कुछ समय आपको वेट करना होगा। आपको सिलेबस का अपडेट दिया जाएगा, चाहे स्टाफ नर्स की पोस्ट हो चाहे फार्मासिस्ट की पोस्ट हो। तो दोस्तों आप सभी लोग जो है 1 मई से आप लोग अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई, यहाँ पे देखिए लिखा है 1 मई 2022 से आप लोग जो है अपना आवेदन कर पाएंगे। और अप्लाई करते समय आप लोग बहुत ध्यान दें, काफ़ी कैंडिडेट्स के फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि फॉर्म फिल करते समय या फिर फॉर्म फिल करने वाले की गलती से यहाँ पे हो जाता है या फिर कोई ना कोई जानकारी गलत वहाँ पे टाइप हो जाती है। तो सारी जानकारी आप लोगों को केयरफुल तरीके से आपको फिल करनी होगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की, उम्मीद करता हूँ अपडेट आप सभी को यहाँ पे मिल गया होगा। और दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स को प्रीवियस MP स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम पेपर चाहिए तो आप सभी को बताना चाहता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इसमें दोस्तों कुछ समय पहले स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम आयोजित कराए गए थे। सारे स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। टोटल 11 पेपर की PDF फाइल मेरे पास यहाँ पे है। अगर आप लोगों को ये PDF फाइल चाहिए तो हमारा जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7415536559, ये चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7415543659। आप सब लोग जो है इस पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाला है। 150 रुपीज़ का आप जैसे भी आप लोग पेमेंट कर देंगे ये PDF फाइल 11 पेपर्स की आप लोगों को मिल जाएगी। तो चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आगे भी पाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।